केजरीवाल की जो सोच है एक तरह से वही सोच है जो आरएसएस की सोच है। आरएसएस से ही वो संबंध रखते हैं। उनका मेन उद्देश्य ये है कि किसी तरह से जो अंधविश्वास पाखंडवाद वो कायम रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने मंदिर के पुरोहितों के लिए तो उन्होंने 18,000 रुपये की सुविधा कर दी, लेकिन जो देश के अंदर, जो दिल्ली के अंदर जितने भी जो डीटीसी में वर्कर हैं उनको पक्का नहीं कर सकते। जितने भी और इतने सारे काम हैं कि उनको उन्होंने करने का कोई फुर्सत नहीं है। आज उन्होंने देश के दिल्ली के अंदर जो चुनाव आए हैं तो उन्होंने 2100 रुपया उनको देने महीने की देने की तो चिंता सता रही है, लेकिन उन्होंने शिक्षा में कोई काम नहीं करना, रोजगार में कोई काम नहीं करना। इतना उन्होंने इस तरह से अंधविश्वास वही फैलाने को उन्होंने काम कर रखा है जो उनको उनकी मानसिकता है, उससे वो निकल नहीं पा रहे। देख, केजरीवाल आज की डेट में करप्शन की एक जड़ बन चुके हैं और जो बीजेपी की तरह वो भी उसी दलदल में जा चुके हैं जहां से वो जिसके नाम पे वो सत्ता में आए थे, आज उसी दलदल में वो जाके फंस गए। भारतीय जनता पार्टी ने जितना क्राइम और भ्रष्टाचार देश के अंदर किया है उससे कहीं ज़्यादा केजरीवाल ने क्राइम और भ्रष्टाचार किया है। प्रदेश को लूटने में, दिल्ली को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज जितना भी आरोप लगे और जितने भी आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडर सब जेल में गए, आज वो जेल से जिसी बेस पर छूट के आएंगे। उन्होंने अंदर खाने सेटिंग करी कि आप हमें लोकसभा की 7 सीटों दे दो और दिल्ली की सरकार में हमें बैठा दो। भारतीय जनता पार्टी ने सारी सेटिंग करने के बाद ही इनको जेल से छोड़ा। इनसे छोड़ने वाले नहीं थे। ये झूठ बोल के सत्ता में आए थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि सत्ता में कोई भी रहे, गुलाम है इसमें SC ST कोई गुलाम रहना है। इनको मेन मकसद ये राज हम करें या राज आम आदमी पड़े, राज बीजेपी करे या राज कांग्रेस करे, इनको हमें गुलाम बना कर रखना, राज इनके ऊपर करना, इनके अधिकारों को हमें जो है वो दलित मुसलमान, बिल्कुल वोट बैंक लोग खाएंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो वोट बैंक है ये एक वोट बैंक का एक जरिया बन चुका है और ये एक ऐसी भेड़ चाल है कि जिधर को इनको लगा कि अब चुनाव आए और थोड़ा सा लालच दिखा नहीं, वो वहीं जाके लाइन में लग जाते हैं और वोट उनको ठोक के हमें वोट दे देते हैं। जितना मनुवादियों ने बाबा साहब को इस्तेमाल किया है शायद किसी दूसरी कौम ने किया हो। ये समझ चुके हैं कि बाबा साहब के नाम पे ये लोग बिल्कुल पत्थर हैं लेकिन मोम की तरफ पिघल जाते हैं। इसलिए वो बाबा साहब करके और उनको दिखावटी सम्मान देके, सही मायने में तो उनके नाम पे कुछ उन्होंने करना है नहीं, सिर्फ उनको दिखावटी सम्मान देकर हमारा जो वोट को लूट के ले जाते हैं। और यही काम बीजेपी कर रही है। समस्त जितनी पार्टियां वो सब यही काम करने में लगी हुई। गुलामों का कोई इतिहास नहीं होता, गुलामों की कोई सत्ता में भागीदारी नहीं होती। वो भीड़ जुटाने के लिए होते हैं, वोट देने के लिए होते हैं, वही काम करो जा रहा। लेकिन जितनी भी सरकार बनी दिल्ली में अब तक, उसमें SC और मुस्लिमों की सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका रही, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो हिस्सेदारी जो राज्यसभा में या लोकसभा में या विधानसभाओं में नहीं मिलती या मंत्रियों के रूप में नहीं मिलती जो कि उनको मिलनी चाहिए। इस चीज़ को जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे उस दिन अपनी सरकार नहीं बना लेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि गुलाम इसलिए गुलाम है, उन्हें गुलामी अच्छी लगती है। उन्होंने कभी आज तक इस चीज़ में विचार ही नहीं किया। उनको ये लगता है कि केजरीवाल हमें 5 किलो राशन दे देता है और केजरीवाल हमें बाबा साहब के नाम पे हमको बड़ा सम्मान दे देता है, इसलिए उन्होंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं, उन्हें वोट दे देनी है। देखिए, ये एक लॉलीपॉप है। चुनाव के टाइम पे ऐसे झूठे वादे किए जाते हैं जिनको एक जुमला हम कह सकते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जुमला कहा था कि जुमला, ऐसे केजरीवाल भी जुमलाबाजी में पड़ गए। इन्होंने 2100 रुपये का जो प्रावधान किया, मैं सोचता हूँ कभी भी नहीं दे सकते 2100 रुपये। ये अगर ये 1100 भी दे देंगे ना तो भी बहुत बड़ी बात है। अरे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर इतनी जो विधवाएं हैं, इतने जो 60 साल की उम्र जो पार कर चुके हैं, उनके लिए आप पेंशन की सुविधाएं करके देख लो। ये तो सिर्फ वोट ले लेंगे और उसके बाद ये आपस में नूरा कुश्ती लड़ेंगे। स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है बच्चों को। देखिए, स्कॉलरशिप का जो मेन जो फंडा था इन्होंने ख़त्म कर दिया। जो पहले हमारा मेरिट के आधार पे जो बच्चों के एडमिशन हो जाया करते थे, अब इन्होंने उसको ख़त्म करके उनके सामने एक इतनी बड़ी दीवार लगा दी है कि जो बच्चा जिन सब्जेक्टों को पढ़ के आया और इतने नंबर लेके आया उसको ये मेरिट लगा के नहीं एडमिशन नहीं देते। उनके सामने नई समस्या खड़ी करी कि आप 2000 रुपये का फार्म भरोगे और उस CUET आप क्लियर करोगे। उस पर डबल मेहनत कराने के बाद CUET क्लियर करने के बावजूद भी फिर ये मेरिट लगाते हैं। तो इन नालायकों से यूँ पूछो कि देश के जितने भी SC ST OBC हैं उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश इन्होंने रच रखी कि कभी भी उनको सम्मान नहीं देंगे, कभी उनको पढ़ने नहीं देंगे, कभी भी उनको पढ़ने नहीं देंगे। स्कॉलर की तो आप भूल ही जाइए, स्कॉलर नहीं है उनके लिए। जो मुश्किल से उनकी इतनी सारी समस्याएं खड़ी कर दी गई हैं स्कॉलर के लिए, जब उनको पता है कि ये SC कास्ट का है, OBC कास्ट का है, उसको जो फार्म में जो लिख के दे रहा है तो उसी से पता चल जाना चाहिए, स्कॉलर मिल जाना चाहिए। लेकिन नहीं, उनके सामने इतनी समस्या खड़ी कर दी कि आप ये कागज़ बनवा के लाइए, अब आपको जाति प्रमाण पत्र लाइए, अब आपको जो मूल्यवास वो बना के लाइए, अब फिर एक और वो आता है जिसको इनकम सर्टिफिकेट होता है, उसको इतनी सारी चीज़ बनाने के बाद तब वो फार्म भरेगा। देखिए, ये वही तो कौम है कि इतनी जल्दी भूल जाते हैं। इनके मन में एक टुकड़ा
जो टुकड़ा नज़र आ जाता है ना, ये भूल जाते हैं कि हमारा सब टुकड़ा देखकर हिमायत नज़र आ जाती है। और जिस बीएसपी ने इनकी हमेशा से लड़ाई लड़ी, जिस माननीय कांसी राम जी ने जितना पूरा जीवन संघर्ष में उनका गुजर गया, उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज इनका हिमायती केजरीवाल बन के आ गया, आज ये उसकी शरणों में ऐसे लोट लगा रहे हैं। दलित मुसलमानों को वोट नहीं देना चाहिए केजरीवाल का? मैं सिर्फ तो कभी नहीं देना चाहिए। जिस दिन इन्होंने एक जगह एक संगठन पे एक जगह आ गए और उस दिन उन्होंने अपनी जो ताकत को पहचान लिया, उस दिन ये राज करेंगे। और हैरानी की तो बात है, पढ़े लिखे शिक्षित होने के बावजूद भी, इतने धक्के खाने के बावजूद भी इनको शर्म नहीं आ रही है, इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। इनको तो लगता है कि कैसे हमारे लिए इतना गुलाम बना दिया जाए, हमारे हाथों में गुलामी की हथकड़ी डाल दी जाए और हम तो उसी में खुश हैं। दिल्ली दंगों में मुसलमानों को अकेला छोड़ दिया था केजरीवाल ने, आपने देखा ही होगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। दिल्ली के दंगे जो कराए गए थे, एक पॉलिटिकल इश्यू था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने सत्ता में बैठाना था। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे ढूंढ रही थी, क्योंकि उस समय जो देश का जो एससी वोट था वो मायावती के साथ जुड़ा हुआ था, बीएसपी के साथ जुड़ा था। बीएसपी को जो दिल्ली के नज़दीक तेज़ी से बढ़ती हुई दिख रही थी, उससे घबराकर इन्होंने हिंदू मुस्लिम बारा कार्ड खेला और वहाँ पे केजरीवाल एक साइड में किनारे हो गए, वहाँ वो एक शब्द नहीं बोले। आज वो मुस्लिमों को और दलितों के इतने बड़े हिमायती नजर आ रहे हैं। देखिए, कहीं भी दीवार खड़ी करने से शिक्षा का मॉडल और जो विश्व स्तरीय शिक्षा नहीं बन जाती। जब तक उसमें आप उचित स्तर से की जो मानक है वो लागू नहीं किए जाएंगे, इतने जो उसमें जो टीचर है वो अच्छे नंबर के अच्छी उसके नहीं आएंगे, अच्छी पढ़ाई जो अच्छे लेवल की पढ़ाई जब उसमें नहीं होगी, कंप्यूटर एजुकेशन नहीं होगी, तब तक कैसे हम शिक्षा को उस स्तर मान लें। ये सब दिखावा है, एक ढकोसला है। ये नीरा कुश्ती करने के बाद आप देख लेना, सरकार सामदामिनी की आनी है। देखिए, वो बजट सिर्फ दिखावा है। उनको ये धीरे से चुपके से निकाल के अन्य मदों में अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर यदि एससी एसटी को स्कॉलर मिल रहा होता या उनके फ़ायदे की योजना बन रही होती, तो आज वो रोजगार के लिए 10,000 रुपये में 12 घंटा की नौकरी नहीं कर रहे होते। और एक बात बताइए भाई, कसम खाने से होता क्या है? जिसने झूठ का झंडा हाथ में ले लिया हो, मैं 25 बार कसम खा लेता हूँ, क्या होता कसम खाने से? कसम का मतलब क्या है? अरे जब पैसा है ना, और जब उन्हें अपना सिर्फ झूठ है भाई। कसम खाने से होता क्या है? बच्चों की कसम खाओ, किसी भी कसम खाइए, वो कोई मायने नहीं रखती। उन्हें सिर्फ सत्ता में भागीदारी चाहिए, मनुवाद और पाखंडवाद। और इसमें देखिए, जो इनको डर लगता है कि अगर इनमें से ये दोबारा जीत के आ जाएंगे तो हिस्सेदारी की ज़्यादा मलाई मांगेंगे, इसलिए उनको पहले किनारे कर दिया या खुद चले जाते हैं। उनको अवहेला अनदेखी की जाती है तो चुप निकल जाते हैं अपने आप ही। लेकिन बेशर्मों को कभी ये शर्म नहीं आई कि एक ही मंच पर जिस दिन SC ST और जितने भी मुस्लिम जो माइनॉरिटी जो लोग हैं, जिस दिन ये एक मंच पे आके अपना एक बुलंद झंडा बुलंद कर देंगे, एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, उस समय मांगने की ज़रूरत नहीं। अगर ये इनके लिए काम कर रहे होते तो आज उनका भला नहीं हो गया होता। आज वो ही भीड़ में नज़र आते हैं, सबसे ज़्यादा भागते हुए नज़र आते हैं। 5 किलो राशन देकर किसी का भला किया जा सकता है क्या? ये भलाई है क्या? किसी को सरकारी फ्री देने भला नहीं हो रहा। देखिए, बिजली पानी ये गवर्नमेंट को काम होता है कि जितनी भी जनता की भलाई के लिए अच्छे काम किए जाने चाहिए, लेकिन उसको काम तो करते हैं, लेकिन ढोल ज़्यादा पीटते हैं। आप इन्होंने पूरी बिजली क्यों नहीं माफ़ करी भाई? आप 100 यूनिट क्यों दे रहे हो? पानी सबके लिए माफ़ क्यों नहीं है भाई? सबको क्यों नहीं देते? तो एक तरह से सिर्फ दिखावा है। हमारे जो समाज का वोटों को बटेरना है और मलाई इन्होंने मारनी है।